श्रुतकीर्ति की कथा। एक बार श्रुतकीर्ति रात को छत पर टहल रही थी। माता कौसल्या ने उन्हें देखा तो पहरेदार से उन्हें बुलाने को कहा। वह आई। तब माता कौसल्या ने पूछा कि तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ हैं? यह सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा कि माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। यह सुनकर माता कौसल्या बहुत दुखी हुई और माता कौसल्या आधी रात को ही सैनिकों के साथ खुद शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। सभी जगह पूछा तो पता चला कि वे नंदीग्राम में हैं। नंदीग्राम में भरत जी की कुटिया बनाकर वहीं से राजकाज का कार्य देखते हैं। माता कौसल्या वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां भरत कुटिया बनाकर तपस्वी भेष में रहते थे, उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए थे। माता ने जब उनको इस तरह सोए हुए देखा तो इनका हृदय कांप उठा। शत्रुघ्न ने जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी तो वो उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम किया। माता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। माता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं भी आज अपने बेटे से ही मिलने आई हूँ। लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों सोए हो? शत्रुघ्न का गला रूंध गया। वे बोले, माँ, बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि वेश धारण कर रहे हैं। क्या ये राजमहल, राजसी, ठाट बाट सब विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौसल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और वह एकटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी भेषा में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति से दूरी बना ली थी और राजमहल की भोग विलासिता का भी त्याग कर दिया था। बाद में शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाकर श्रुतकीर्ति के साथ उन्हें वहां रहने की आज्ञा दी। इस प्रकार भरत और राम जी के त्याग के साथ साथ शत्रुघ्न का भी अपने भ्राताओं के